हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे अपने मैथ्स 2 का 8th चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग ने अपना पहला एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट टुडे विद आवर फर्दर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कुछ ऐसा कि यार फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the number of successes in two tosses of a die if success is defined as getting a number greater than 4। मैंने इतना सारा पढ़ लिया, मेरे को पढ़ लिया मैंने, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को समझ में नहीं आया ना। एक एक करके पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा है यार टू टॉसेस ऑफ अ डाई। धीरे धीरे समझते हैं। टू टॉसेस ऑफ अ डाई, एक डाई लिया है, उसको 2 बार टॉस किया। डाई मतलब समझता है वही जिसको तुम लोग डाइस बोलते हो। डाइस बहुत सारे रहते तो बोल जाता है, एक को डाई बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, लूडो खेलते हैं जिससे। एक डाई लिया है, उसको 2 बार टॉस की, एक बार 2 बार ऐसे 2 बार टॉस कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आगे क्या दिया है यहाँ पर दिया है कि यार नंबर ऑफ सक्सेस, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सक्सेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेस की। अब तुम लोगों को ना ये लाइन अगर मैं दिखाऊंगा ना, अगर तुमने क्वेश्चन में 4 किया है ना, तो ये लाइन देख के तुम लोग सब समझ जाओगे। अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन में 4 कर रखा है ना, ये लाइन देख के तुम लोग सब समझ जाओगे। टू टॉसेस ऑफ अ डाई, ये क्या है? ये अपना इवेंट है। ये क्या है? ये हमारा इवेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोग को पता था इवेंट के जस्ट पहले यहाँ पे जो लिखा रहेगा नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल, जो भी, ये मेरी किसका होता है? किसका डेफिनेशन होता है? एक्स का डेफिनेशन होता है। ये मेरा एक्स लिखा हुआ है। नंबर ऑफ सक्सेस है क्या है? मेरा एक्स है। और वो टू टॉसेस ऑफ अ डाई वो मेरा क्या इवेंट है कि मैं 2 डाई टॉस करने वाला हूँ। और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सक्सेस लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, बस इतना समझो। और लिखा क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी अपने को डब्बा बनाने का। क्या बनाने का? डब्बा। वेरी सिंपल यार, डब्बा बनाना है, डब्बा बनाने का स्टेप फॉलो करेंगे। क्यों दिमाग लगा रहे इतना? कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। डब्बा बनाने के स्टेप्स फॉलो करते हैं। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो तुम लोगों को डब्बा बनाने के स्टेप्स यहाँ पे मैं याद दिला दो। क्या क्या स्टेप थे? पहला स्टेप क्या होता था? इवेंट लिखो। पहला स्टेप होता था इवेंट लिखो। दूसरा स्टेप क्या होता था? सैंपल स्पेस लिखो। दूसरा स्टेप क्या होता था? खुद तुम लोग बोलने की कोशिश करो। थर्ड स्टेप क्या होता था? एन ऑफ एस लिखा जाता था। फोर्थ स्टेप क्या होता था? बताओ जरा। फोर्थ स्टेप एन ऑफ एस लिख लिया हम लोगों ने। एक बार डिफाइन एक्स, एक्स को डिफाइन कर देते हम लोग। एक बार एक्स डिफाइन हो गया, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या आता था कि राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स लिखना होता था। वैल्यूज ऑफ एक्स, एक बार एक्स की वैल्यू मिल गई तो फाइंड प्रोबेबिलिटीज, फाइंड सारे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने होते थे। और फिर लास्ट आता था डब्बा। लास्ट में क्या आता था? डब्बा। डब्बा बना दो, ठीक है। इवेंट लिखो, सैंपल स्पेस लिखो, एन ऑफ एस निकालो, डिफाइन एक्स करो, वैल्यू ऑफ एस लिखो, प्रोबेबिलिटी निकालो और लास्ट में डब्बा बना दो। बस काम खत्म। फटाफट कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या करेंगे हम लोग? देखो वेरी सिंपल, एक एक करके। पहले क्या लिखना होता है? इवेंट। तो यार इवेंट ये रहा, टू टॉसेस ऑफ अ डाई। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अ डाई इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अ डाई इज टॉस्ड 2 टाइम्स। एक डाई उसको 2 बार टॉस किया गया, अच्छी बात है। मतलब एक डाई उसको 2 बार ऐसे थ्रो किया है, बहुत अच्छी बात है, लिख दिया इवेंट। फिर अगला क्या लिखा है? सैंपल स्पेस लिखना है। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ देयरफॉर सैंपल स्पेस। अगर तुम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स थोड़ी भी पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा था, तुम लोग को पता है यार 2 डाई जब एक डाई को 2 बार थ्रो करते थे तो सैंपल स्पेस क्या आता था? 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे आता है ना। वही वाला सैंपल स्पेस अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस ऐसे आएगा 1 1 1 2 1 3। अब देखो आगे अपने को जगह होनी चाहिए 1 3 1 4 1 5 लिखने के लिए, तो जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर लेते हैं और वो स्टेप्स को अपने को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टेप्स को भी मिटा देते हैं। 1 3 हुआ, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6 हो गया। फिर ऐसे 2 में चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और क्या आ जाएगा? 2 6। इजी। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 से स्टार्ट होगा। 3 1 3 2 3 3। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 4 आ जाएगा, 3 5 और लास्ट में 3 6। इसको लिखने में टाइम ज़रूर लगता है पर आसान है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। 4 1 4 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 3 4 4
4 5 4 6। फिर क्या लिखना पड़ेगा, 5 का लिखना पड़ेगा ना, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर लास्ट आता है 6 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 और 6 6 पे क्वेश्चन क्या, ये सैम्पल स्पेस क्या हो जाता है अपना फिनिश। ये अपना क्या हो गया सैम्पल स्पेस। एक बार अपना सैम्पल स्पेस रेडी हो गया, उसके बाद अगला स्टेप देखो क्या है। एक बार सैम्पल स्पेस रेडी हो गया, अगला स्टेप क्या है, एन ऑफ एस निकालना है। तो एन ऑफ एस यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जरा यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एन ऑफ एस, रेड मार्कर से लिखेंगे देयरफॉर एन ऑफ एस। अब एन ऑफ एस तुम लोग खुद ही काउंट कर लो कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 36। टोटल कितने सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स है 36। तो एन ऑफ एस कितना आ गया 36। और तुम लोगों को पता होगा ऑलरेडी 36 ही रहते हैं, ठीक है। एक बार एन ऑफ एस निकल गया, उसके बाद अच्छा अपने कुछ स्टेप्स मिट गए थे ना, तो वहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ मैं, ताकि अपने को स्टेप में दिक्कत नहीं है। 6 स्टेप क्या था, फाइंड प्रोबेबिलिटीज। 6 स्टेप क्या था, फाइंड प्रोबेबिलिटीज। और 7 स्टेप आता है डब्बा, ठीक है। ठीक हो, हमने एन ऑफ एस लिख दिया। अब बारी अगला डिफाइन एक्स करने की। तो एक्स को डिफाइन करने के लिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक्स। यहाँ पे लिखते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू, तो यार एक्स अपने को क्वेश्चन में ही दिया रहता है। एक्स का जो भी डेफिनेशन रहता है क्वेश्चन में दिया रहता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला ना, यहाँ पे इवेंट है ना, इसी के आसपास मिलेगा। देखो ये रहा नंबर ऑफ सक्सेस। एक्स क्या है मेरा, नंबर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस आर अपना एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्स हो गया। समझ में आया, नंबर ऑफ सक्सेसेस अपने लिए एक्स हो गया। अब अगला स्टेप है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की पॉसिबल वैल्यूज लिखो। अब यार पॉसिबल वैल्यू मतलब क्या, कि नंबर ऑफ सक्सेस कितने हो सकते हैं, 1 सक्सेस 2 सक्सेस 3 सक्सेस 4 सक्सेस। यार मेरे को एक बात बताओ, कितने सक्सेस हो सकते हैं, ये लिखने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि सक्सेस का मतलब क्या है। सक्सेस मतलब क्या है, 2 बार डाई थ्रो किया, इसमें क्या सक्सेस और फेलियर आ गया। तो चलो ऊपर देखो, ऊपर लिख के दिया है, ऊपर हम लोगों को लिख के दिया है कि यार सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस का मतलब होता है कि हमें एक नंबर मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 4 होगा, जो 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा अगर कोई नंबर आया तो वो सक्सेस है। तो अब चलो देखते हैं, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस में क्या लिखा जा सकता है। तुम लोग मुझे खुद बताओ ना यार, 4 से बड़ा नंबर आया तो सक्सेस है, और तुमने डाई कितनी बार थ्रो किया, 2 बार। हो सकता है दोनों में एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है, तो तुम्हारे लिए सक्सेस कितना हो गया, 0। मैंने भी दोनों 2 डाई थ्रो की, 2 बार थ्रो किया, एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, 4 से बड़ा नंबर तो आया ही नहीं, तो मेरे लिए सक्सेस तो 0 है। हो सकता है एक बच्चे ने थ्रो किया, उसको एक बार 5 आया और दूसरी बार 2 आया, मतलब एक नंबर उसका 4 से बड़ा आया था, मतलब वो एक बार सक्सेसफुल हुआ था। तो हो सकता है एक बार, हो सकता है किसी का दोनों ही आ जाए बड़ा। इससे ज़्यादा सक्सेस थी, किसी को 3 सक्सेस मिल सकती है क्या, नहीं। 2 बार थ्रो करेगा, 3 बार सक्सेस कैसे मिल जाएगी भाई, 2 बार थ्रो करेगा या तो एक भी नहीं मिलेगी, या तो एक बार मिलेगी या तो दोनों बार मिलेगी। सक्सेस मतलब क्या, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर, यानी या तो 5 आना चाहिए या तो 6। तो 5 और 6 या तो एक बार भी नहीं आएगा, तो एक बार आएगा तो दोनों बार आ जाएगा। समझ में आया, ये आ गया पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगला स्टेप होता है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। देखो ना, हम लोगों ने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स निकाल ली, उसके बाद क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ पे नीचे चलते प्रोबेबिलिटी निकालते, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P0 P1 P2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं P0 P1 P2, ये तीनों निकालना होता है ना, P1 और P। तुम लोगों को पता है सब अपॉन में, सबके में अपॉन अपॉन आएगा, और सबके अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 36, नीचे कितना आएगा 36, नीचे कितना आएगा 36, सबको पता है। ऊपर की बात करते, लिखा है 0। 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये किसके वैल्यू, एक्स के वैल्यू। एक्स क्या बोलता है, नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस मतलब क्या, कि 4 से बड़ा नंबर है ना। 0 का मतलब है कि एक भी सक्सेस नहीं मिले। 0 का मतलब क्या है, कि एक भी सक्सेस नहीं होगी, मतलब एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 से बड़ा बोले तो क्या, 5 और 6।
जीरो मतलब एक भी 5 नहीं होना चाहिए, एक भी 6 नहीं होना चाहिए, 5 और 6 नहीं होना चाहिए, यार है ना। सक्सेस का मतलब है 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़े नंबर कौन कौन से है, 5 है और 6 है। एक भी नंबर 5 नहीं होना चाहिए, एक भी नंबर 6 नहीं होना चाहिए जीरो वाले में, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऐसे कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखो एक भी 5 एक भी 6 नहीं, मतलब एक भी सक्सेस नहीं है। एक काउंट करो, चलो एक हुआ, काउंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक हुआ। एक भी 5 एक भी 6 नहीं है, एक भी 5 एक भी 6 नहीं, एक भी 5 एक भी 6 नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, एक भी 5 एक भी 6 नहीं 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 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, नहीं चलेगा। एक भी 5 एक भी 6 नहीं है, एक भी 5 एक भी 6 नहीं, एक भी 5 एक भी 6 नहीं, एक भी 5 एक भी 6 नहीं, 4। यहाँ पे देखो नो 5 नो 6 नो 5 नो 6 नो 5 नो 6 नो 5 नो 6, 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 6 है, 5 6 है, यहाँ पर 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 सब में है, बाकी सब में काउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा मालूम है तुम लोगों को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें एक भी 5 या 6 नहीं है, यानी एक भी सक्सेस नहीं है। समझ में आया, जीरो सक्सेस। तो 16 एलिमेंट्स हम लोगों को मिले। तो हम लोग नीचे चलेंगे और वहाँ पे ऊपर वाले टर्म में क्या लिख देंगे, जीरो में 16। वाओ, सच अ बिग नंबर 16। 1 वाले में देखते हैं, 1 यानी एक सक्सेस, 1 यानी 1 सक्सेस होना चाहिए, एक सक्सेस यानी कोई भी एक नंबर 4 से बड़ा हो, यानी कि 5 हो या फिर 6 हो, यार ना कोई भी सिर्फ एक नंबर 5 या 6 होना चाहिए, दोनों नहीं। तो यहाँ पे आते ढूंढते ऊपर, यहाँ पे तो छोड़ दो। देखो यहाँ पर देखो, एक सिर्फ एक नंबर सिर्फ 5 यानी 4 से बड़ा है, एक सक्सेस हो गया ये, ठीक है, एक हुआ। यहाँ पर देखो सिर्फ एक नंबर बड़ा है, यहाँ पर देखो सिर्फ ये वाला एक नंबर बड़ा है, यहाँ पर देखो सिर्फ ये वाला एक नंबर बड़ा है, 4 हो गए। ओके, ये 1 2 3 4, ये 4 गिना मैंने। यहाँ पर भी सिर्फ एक नंबर बड़ा है, यहाँ पे भी सिर्फ एक नंबर बड़ा है, यहाँ पे भी सिर्फ एक नंबर बड़ा है, यहाँ पे भी सिर्फ एक नंबर बड़ा है, 4 और आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो देखो दोनों ही बड़े, दोनों ही बड़े, दोनों दोनों वाले गिनने नहीं है। इसमें देखो सिर्फ एक नंबर बड़ा, एक नंबर 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ना 4 4 8 4 4 8 8 8 16, 16 ऐसे हैं, ये 4 और ये 4, ये 8 और ये 8, जिनमें एक नंबर 4 से बड़ा है, यानी कि 5 या 6 है, यानी एक सक्सेस है, तो वो भी 16। यहाँ पे भी सच अ बिग नंबर, ये भी 16 आ गया। अब 2 वाले देखते, 2 यानी जिनमें दोनों ही नंबर 6 से बड़े होने, दोनों ही नंबर 4 से बड़े होने चाहिए। तो वो सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं मुझे, देखो सिर्फ ये 1 2 3 4, देखो इन चारों में दोनों ही नंबर बड़े बड़े, सिर्फ 4 के अंदर। तो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, 4 लिख देंगे, वहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 4, यहाँ पे आ गया 4। अब काउंटिंग करके देख लो, ऊपर 16 16 32 + 4 36, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब बस इसी के साथ हम लोग चलेंगे, अपना डब्बा बनाएंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप वही रहता है डब्बा बनाने का। तो यहाँ पर लेते हैं, डब्बा बनाते हैं, ठीक है, डब्बा बनाते हैं। टंग टंग टंग, 0 1 2 है ना सिर्फ, ओके इतना बहुत है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, px। 0 1 2, 0 वाले में कितना है, 16/36, 1 वाले में कितना है, 16/36, और 2 वाले में कितना है, 4/36। इजी, एकदम आसान था, एकदम बस खत्म हो गया काम, इजी था। चलो ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, बहुत ही आसान था। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ना ऐसे क्वेश्चन है ना, जो कि अगर तुम ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मैं तुम्हें सिखाने जाऊँ ना, तुम्हारा दिमाग का भाजी पाला हो जाएगा, तुमको समझेगा ही नहीं कि चल क्या रहा है, कि अभी तक तुम लोग कुछ और कर रहे थे, 6 और 7 में कुछ और हो जाएगा। अगर तुम्हें 6 और 7 को क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो बताओ कब समझा जा सकता है, जब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे 8.3। क्या कौन सा पढ़ेंगे, 8.3 पढ़ेंगे ना जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ये तुम लोग ज़्यादा बेटर सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत आसान सा तरीका है इन सबको सॉल्व करने का, यहाँ पे नहीं कर पाओगे अच्छे से, है ना, बोलो दिमाग का भाजी वाला हो जाएगा। इसलिए हम लोग 6 7 अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, हम कब कंटिन्यू करेंगे, जब 8.3 करेंगे तब वहाँ पे 6 7 सीखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। अभी लेट अस कम डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। किस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 स्टार लगा दिए।
तुम लोग को पता चलना चाहिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये अपने को डब्बा बना के दे दिया पहले से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहाँ पे लिख दिया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे डब्बे को यूज़ करके मुझे के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल काम है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। मैं बताता हूँ देखो क्या करने का, यहाँ पे क्वेश्चन में आने का। तुम लोगों को पता है ये जो टेबल यहाँ पर दिया हुआ टेबल है ना, यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की क्या थी खासियत थी, क्या खासियत थी कि उसमें समेशन यानी सबका टोटल कितना आता था, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स 1 आता था ना, उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर फॉर अ पीएमएफ, हम लोग क्या लिखेंगे फॉर अ पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समेशन पी ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, यानी सारे प्रोबेबिलिटी को जोड़कर आंसर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये रूल होता है किसका, पीएमएफ का। और क्योंकि ये पीएमएफ है तो ये भी इस रूल को फॉलो करेगा, है ना। अब जरा ध्यान से देखते हैं, समेशन पी ऑफ एक्स यानी सारे प्रोबेबिलिटी को जोड़ना है। यहाँ पे कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी देखो जरा, के, चलो लिखो यहाँ पे के प्लस, और कौन सी प्रोबेबिलिटी 2k, यहाँ पे लिखो 2k, चलो ठीक है। और कौन सी प्रोबेबिलिटी 2k, तो यहाँ पे लिख दो बाजू में 2k। और कौन सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखो बाजू में लिखा है 3k, तो यहाँ पे लिख दो 3k। और कौन सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बाजू में देखो लिखा है k स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो k स्क्वायर। और कौन सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बाजू में देखो 2k स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा है 2k स्क्वायर, लिख दो प्लस। सबको प्लस करते जाओ, समेशन मतलब सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस करते जाओ। फिर ये तो 7k स्क्वायर प्लस k, इन सबको प्लस करके इक्वल टू में क्या आना चाहिए 1, इक्वल टू में क्या आना चाहिए 1। वाव, दिस वी गॉट अ इक्वेशन। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसमें से अपने को के की वैल्यू मिल जाएगी। अपना पहला क्वेश्चन जो दिया फाइंड के खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट करते हैं, देखो देखते कैसे करने का, ठीक है। यहाँ पर देखो ये देखो ये के लिखा है, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है। के स्क्वायर वालों को मत देखो, सिर्फ के वालों को देखो। जितने भी मैंने रेड मार्क किए सब के है ना, तो उनको जोड़ो। कुछ नहीं 1, यहाँ पे 2, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 2 कितना हो जाता है बताओ 5, 5 और 3 कितना हो जाता है 8, 8 और यहाँ पे कुछ नहीं 1, 9, 9k। तो k वाले टोटल कितने 9 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9k। कितना लिख देता हूँ 9k। अब k स्क्वायर का देखोगे तो ये देखो 3k स्क्वायर है, 7 2 9 9 1 10, 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर। k स्क्वायर वाले 10 हैं टोटल यहाँ पर, और k वाले कितने 9 हैं, और इज इक्वल्स टू में उस साइड फिर क्या है 1 है। इतना समझ में आया यार। मुझे ना ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। किसकी तरह दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सारे टर्म एक तरफ होते हैं, दूसरे साइड 0 होता है। तो एक काम करो ना, ये जो 1 यहाँ पर दिख रहा है, इस 1 को उधर से इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k, वहाँ पे +1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपने को k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 10k की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करते हैं, पहला डिजिट थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई होता है, पहला टर्म थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो 10 × -1 होगा, 10 है और एक -1 है, ये 10 है -1 है। आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा -10। आंसर कितना आ जाएगा -10, यही होगा ना। देखो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म मल्टीप्लाई होगा, आंसर कितना आएगा -10। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग। और फिर हम लोगों को 2 नंबर चाहिए, 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 9 आ जाए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ ना, 10 × 1 = 10, 10 × 1 = 10 होता है। मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा, जोड़ घटा दोगे तो 9 भी आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, 10 × 1 = 10 होता है, अपने को -10 चाहिए। तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस रखना पड़ेगा। अब माइनस किसको रखेंगे, बीच वाला जो नंबर है मुझे चाहिए प्लस में, +9 चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर को प्लस रखना पड़ेगा, छोटे नंबर को माइनस। मिला जुला के +10 -1 जिनको मल्टीप्लाई करके आया था वही यहाँ पर क्या होंगे, अपने फैक्टर बन जाएंगे। और बस यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो क्या हो जाएगा, 10k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9k को हटाएंगे, प्लस 10k -1k, 1k मतलब सिर्फ k लिखा जाएगा, और यहाँ पे -1 इक्वल्स टू 0। आई होप तुम लोगों को फैक्टराइजेशन समझता है। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, इन 2 फर्स्ट टर्म्स में से, इन दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, 10 और 10 कॉमन है, ले लो। k स्क्वायर और k दोनों में से k कॉमन है, तो एक k ले लेते कॉमन। अंदर देखो 10 चला गया,
के स्क्वायर यानी 2 के थे, एक के चला गया तो एक के बचा ना अंदर, एक के बच गया, प्लस यहाँ से 10 चला गया तो यहाँ से 10 चला गया, के भी चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा यानी कि 1, खत्म हो गया। माइनस, यार इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन रहता तो 1 लिखने का, बाहर क्या लिखने का 1, बाहर माइनस है ना, अंदर का साइन चेंज, वैसे के -1 लिखा हुआ था अंदर, लेकिन बाहर माइनस है ना, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, के +1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन तुम लोगों को आना चाहिए ये सॉल्व करने के लिए। उसके बाद देखो ये k +1, ये k +1, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉमन आके, बचेगा 10 के -1, ये दूसरे ब्रैकेट में है ना, इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं ना, k +1 इक्वल टू 0, या फिर ये हो जाएगा 10 के -1 इक्वल टू 0, ऐसे ही होता है ना, तो मैंने कर दिया इसको। अब वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से k की वैल्यू चाहिए तो +1 को वहाँ पे भेज दो, k इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी मिल गई -1, वहाँ पे देखो सर, वहाँ पे 10 के मैं -1 को वहाँ पे भेज दो तो -1 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +1, और 10 को उधर भेज दो तो k इक्वल्स टू 1, 10 पे मल्टीप्लायर है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या k इक्वल्स टू 1/10, सिंपल है एकदम। यहाँ पे k इक्वल्स टू +1 का वहाँ जाएगा -1, वहाँ पे k इक्वल्स टू 1/10। हम लोगों को k की वैल्यू मिल गई, पर एक दिक्कत है, k की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती, माइनस में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि दिस ऑल इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तुम लोग देखो ना यार, k कहाँ पे लिखा हुआ है, के इस लाइन में लिखा है, प्रोबेबिलिटी की लाइन में। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कि बट के कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। हम क्या लिखेंगे ऐसे, हम ऐसे लिखेंगे बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती इसीलिए k इज नॉट इक्वल टू -1 तो हो ही नहीं सकता है, तो बचा एक k इज इक्वल्स टू 1/10, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 1/10। k की परफेक्ट वैल्यू क्या है 1/10 है, समझ में आया। दो वैल्यूज मिले थे लेकिन ये नेगेटिव था, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए k की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, 1/10 लेंगे, काम खत्म। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी बाकी है, क्वेश्चन तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में लिखी गई हैं। क्या लिखा गया क्वेश्चन में, लिखा है डिटरमाइन k करने के बाद, k की वैल्यू निकालने के बाद ये हो गया, ये निकालो दूसरा p x < 3। चलो नीचे चलते हैं, लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, p x < 3। यहाँ पर आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पे नहीं करते, मैं तो बोल रहा हूँ उसके बाजू में करते हैं ना तो अपना फटाफट होगा, अपने को बार बार नीचे ऊपर नहीं करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बाजू में करते हैं, इधर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, p x < 3, समझ में आया। ये अपने को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा कोने में चलते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लेके आते हैं। क्वेश्चन वाला जो टर्म अपने को यहाँ पे चाहिए, उसके बिना नहीं कर पाएंगे हम लोग ना। चलो ठीक है, अब करते हैं p x < 3 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। p x < 3 का मतलब तुम लोग समझते हो कि प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, जिसमें x < 3 है, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। ये देखो ये रहा ऊपर x की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उसने बोला 3 से छोटी, लेस यानी छोटी में 2 है और 1 है, यानी प्रोबेबिलिटी चाहिए 1 की और प्रोबेबिलिटी चाहिए 2 की, क्योंकि दोनों ही क्या है 3 से छोटे हैं। x < 3 बोला मतलब 3 से छोटे, 1 भी है 2 भी है, तो दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। जब दोनों निकालना है तो दोनों को प्लस करेंगे, समझ में आया। चलो लिखते हैं p1, देखो p1 की वैल्यू कितनी है, k है, तो यहाँ पे लिख दो k, प्लस p2 की वैल्यू कितनी है 2k, तो यहाँ पे लिख दो 2k, ऐड करके कितना आ जाएगा, k + 2k कितना हो जाता है 3k हो जाता है। k की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी है 1/10, तो यहाँ पे पुट कर दो 3 इंटू k की जगह क्या आ जाएगा 1/10, 3 × 1 = 3, अपॉन में कितना है 10, 3 × 1 = 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 10। एकदम सिंपल है क्वेश्चन। x < 3 बोला 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या है 2 और 1, तो 2 और 1 वाली प्रोबेबिलिटी को ऐड करके k की वैल्यू डाल दिया, काम खत्म हो गया। यहाँ पर एक पार्टीशन बनाते हैं, और आगे का भी सॉल्व करते हैं। थर्ड सॉल्व करते हैं 1 2 3, चलो थर्ड सॉल्व करते हैं। थर्ड देखो क्या दिया है, थर्ड अपने को दे रखा है, यहाँ पर थर्ड अपने को दे रखा है p x बीच में, यहाँ पर ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन 3 लिखा है, p x ग्रेटर देन 0। इसका पहले मतलब समझो, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, लेस देन 3 यानी 3 से छोटा। सीधे सीधे बोलूँ 0 और 3 के बीच में, 0 और 3 के बीच में कौन आता है, 1 और 2 ही आते हैं ना।
0 और 3 के बीच में कौन आता है, 1 और 2 आते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे P1 निकालना है, P2 निकालना है और दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये K है, ये 2K है, दोनों को जोड़ के 3K आ जाएगा। 3K की वैल्यू 1/10 पड़ेगी, आंसर वुड बी 3/10। सेम एग्जैक्टली वही आएगा जो यहाँ पर आया था, सेम कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि 0 और 3 के बीच में 1 और 2 ही आता है। तो सेम प्रोसीजर ये वाला वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। लास्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ पे, Px ग्रेटर देन 4। फोर्थ पे चलते हैं, क्या लिखा है, Px ग्रेटर देन 4। यहाँ पर आ जाओ, फोर्थ पे चलेंगे, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या होता है, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा। अब चलो ऊपर देखो 4 से बड़े कौन कौन से नंबर है, ढूंढो जरा, यहाँ पर आ जाओ। 4 से बड़े कौन कौन से, ये रहा 4, इससे बड़े चाहिए ना, बड़े 5 है, 6 है और 7 है, बाकी सारे 4, ये तो 4 खुद है और बाकी सारे 4 से छोटे, बड़ी है ना 5, 6, 7। इन सब की वैल्यूज देख लो, क्या है, k², 2k², 7k² प्लस k। तो यहाँ पर आओ, कौन कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 6 बड़ा है और 7 बड़ा है। इन सब की वैल्यूज क्या थी, इसकी k² थी, इसकी 2k² थी और इसकी 7k² प्लस k। आई थिंक सो ऐसी थी, एक बार चेक कर लेते हैं। k², 2k², 7k² प्लस k। हमने क्या कर दिया, इन सब की वैल्यूज लिख दी। ओके, इन सब की वैल्यूज लिख दी। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, k², 2k², 7k², सारे k² है। 7, 8, 9 और ये 10 हो जाएगा 10k² और ये बचा प्लस k, तो इसको लिख दो प्लस k। अब k की वैल्यू डालो 10, k², k की वैल्यू क्या है, 1/10 है, तो k की जगह लिख दो 1/10। लेकिन k का स्क्वायर है तो इस 1/10 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू कितनी है, 1/10। ईजी है, ये 10 को ऐसे ही रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 प्लस 1/10। देखो ये 10 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/10, वहाँ पे भी बचेगा 1/10, यहाँ पे भी बचा 1/10, वहाँ पे भी बचा 1/10। अब तुम खुद सोचो ना, सबका बेस सेम है, बेस सेम रहता तो नंबर ऊपर वाला ऐड हो जाता है ना, ये नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर ये 1 और 1, 1 + 1 ऐसा हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/10, 1 + 1 कितना होता है, 2 अपॉन में 10, कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/5। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4। समझ में आया? आई होप तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन लेस देन देता है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अगर तुम लोग बोर्ड एग्जाम देखने जाओगे ना तो क्वेश्चंस हद से ज़्यादा क्या है, कॉमन है, जिसमें तुम लोगों को अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।